Good morning, students. Once again, I welcome all of you to one more video lecture of Class 12 Physical Education, Chapter number 1, Planning in Sports. My dear students, as you almost knowing that now we are going towards the end of this chapter. We have almost completed 60 to 65% of the chapter. The last time when we were discussing in last video lecture about this chapter, we were doing one of the very important topic, which was preparing a fixture for knockout and league tournaments. For knockout tournament, we have already discussed bye method and seeding method. If you remember, we have discussed both of them. Now in this video lecture, we are going to discuss about again preparing fixtures, but this time not for knockout tournament, this time for league tournament. I hope all of you remember the league tournament. There were two types, single type and double type. If you remember it, you can refer the previous video lectures for knowing betterly the league tournaments. The second name for league tournament was round robin tournament also. So now we are going to learn again two methods here also, like in the previous case. One is cyclic method, another is staircase. Staircase means सीढ़ियाँ, steps जैसे होते हैं. So two methods are there, cyclic method and staircase. Staircase को step method भी कहा जाता है. So we are going to learn these two methods today. Okay? So let's start today's session by discussing first of all first method, cyclic method. Let's first of all read what the cyclic methods theory says. Then we'll go for the example quite quickly. It says, in this method, if there are even number of teams, then the first team is placed on the top of the right hand side, and then the others are placed sequentially moving in the clockwise direction. And if there are odd number of teams, the bye is given to the top of the right side team and rest of the procedure remains same. एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा आइडिया आएगा, बट हाल फिलहाल अगर इसका मैं आपको ज़रा सा समझाऊं, ये कहना चाह रहे हैं अगर इवन नंबर ऑफ टीम हो, मान लीजिए 6 टीमें हैं, 8 टीमें हैं, 4 टीमें हैं, तो क्या करना है, फर्स्ट टीम. अच्छा, यहाँ फर्स्ट टीम से मेरा मतलब है कोई भी टीम, नॉट नेसेसरीली वन, बट जिस टीम को रखना है उसको 1 नंबर देना चाहिए आपको. तो उस फर्स्ट टीम को आपको राइट साइड पे टॉप पे रखना है, और बाकी जो सारी टीमें हैं उनको आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करवानी है. अब यहाँ नोट करिएगा, क्लॉकवाइज भले लिखा हुआ है यहाँ पे, बट इस टाइप की टॉपिक के ऊपर डिटेल स्टडी करने से मुझे ये पता चला कि क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं. बस ये ध्यान रखना है कि मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज. दिखाऊंगा मैं आपको अभी एग्जाम्पल से आगे. और अगर ऑड नंबर ऑफ टीम्स हो तो एक डमी टीम जिसको बाय देना है वो रेडी करनी चाहिए. मान लीजिए 5 टीमें हैं तो एक और छठे पोजीशन पे बाय लिखना है आपको. टीमें 5 ही रहेंगी, टीमें 6 नहीं हो जाएंगी, लेकिन किसी एक टीम को बाय मिल जाएगा. ठीक है, तो मतलब इवन करने के लिए एक जगह पे बाय लिखना पड़ेगा आपको. देखेंगे एग्जाम्पल में हम, और बाकी प्रोसीजर इसके लिए बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे. राइट? अच्छा, आगे थियरी क्या कहती है, द नंबर ऑफ राउंड्स आर n-1 इफ n इज इवन नंबर ऑफ टीम्स एंड n इफ इट इज ऑड. मतलब इवन नंबर ऑफ टीम्स है, मान लीजिए 6 टीमें हैं तो राउंड कितने होंगे, 5 n-1. और अगर ऑड टीमें हैं तो मान लीजिए 5 टीमें हैं तो कितने राउंड होंगे, तो 5 ही राउंड होंगे. तो अगर इवन नंबर है तो एक कम कर देना है, उतने राउंड होंगे. और अगर ऑड नंबर है तो जितनी टीम है उतनी ही राउंड होंगी. ज़रूरी है ना, जब फिक्सचर बनाया जाए, आपको याद होगा बाय एंड सीडिंग मेथड, फिक्सचर बनाया जाए तब पहले पता होना चाहिए कितनी टीमें हैं, कितने राउंड होंगे और कितनी मैचेस होंगी, ये सब पता होना चाहिए. तो लिखा है द टोटल नंबर ऑफ मैचेस आर डिराइव्ड बाय n इंटू n-1/2. ये आगे भी आ चुका है, याद करिए लीग टूर्नामेंट वाली मेथड में. सो सपोज देर आर फॉर एग्जाम्पल 6 टीम्स, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 बाय 2, 15. सो अगर 6 टीमें हैं देन देयर विल बी 15 टोटल मैचेस. ओके, तो ये फॉर्मूला है. आइए अब इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 है, ड्रॉ अ लीग फिक्सचर फॉर 8 टीम्स. वैसे यहाँ नाम दिया होगा
ये तो इसी मेथड की बात चल रही है, इसलिए यहाँ नाम नहीं लिखा। एग्जाम होगी तो नाम लिखा होगा कि साइक्लिक मेथड से करें या स्टेयरकेस मेथड से करें। ओके, सो ड्रॉ अ लीग फिक्सचर फॉर 8 टीम। सो इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सिलेबस में ज़्यादातर यहाँ 8 टीमें ही पूछी जाएंगी, यहाँ उससे ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी, फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड या लेंदी हो जाती हैं, इसलिए 8 तक ही पूछी जाएंगी। तो देखिए, फिक्सचर बनाने से पहले जो शुरुआत में गिनती करनी पड़ती है वो सब किया हुआ है यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें, 8 मैचेस, 8 टीम है टोटल। सो कितनी होनी चाहिए मैचेस टोटल? ऊपर फॉर्मूला आया था 8 × 8 - 1 / 2। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? 56/2 मतलब 28। तो 28 मैचेस टोटल होंगी। और नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे? उसके लिए 2 फॉर्मूला थे, इवन का अलग, ऑड का अलग। यहाँ पे क्या है, 8 टीम्स है, सो इवन नंबर ऑफ टीम्स है। तो इवन नंबर ऑफ टीम्स थी तो 1 माइनस करना था, सो 8 - 1 7। तो टोटल यहाँ पे कितने राउंड होंगे? 7 राउंड होंगे। तो फिक्सर बनाने से पहले जो गिनती करनी पड़ती है वो हमने की। अब आइए फिक्सर बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे देखिए, ऐसे बनाया जाता है फिक्सचर। बस इतना सा ही है इसका फिक्सचर, और कुछ नहीं है, यही फाइनल आंसर है। इसके बाद अगला सम शुरू हो जाएगा। क्या करना है आपको? सबसे पहले ऐसे बॉक्स बनाने हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7। ऊपर हमने गिनती की थी ना, टोटल 7 राउंड्स हैं। सो 7 बॉक्स बनाने हैं आपको, हर राउंड का अलग अलग। टोटल मैचेस कितनी आई थी? ऊपर हमने लिखा था 28। 7 राउंड हैं, 28 मैचेस है, तो सीधी सी बात है हर राउंड में 4-4 मैचेस होंगी, इसीलिए हर जगह पे आप देखिए 4-4 हैं, है ना। लेकिन अब ये कैसे एडजस्ट करना है वो ज़रा ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको वो थियरी याद करवाता हूँ 2 मिनट पहले जो मैंने पढ़ी थी, कि क्या करना है अगर आपको यहाँ पे एक टॉप, राइट हैंड टॉप पे कोई एक टीम को फिक्स रखना है, तो आप 7 के 7 राउंड देख लीजिए। आप पाएंगे हर राउंड के में जो लिखी हैं 4-4 मैचेस, उनमें सब पे राइट हैंड में टॉप पे देखिए 8 नंबर फिक्स है। जैसे पहले राउंड में क्या है, 1 वर्सेस 8, दूसरे राउंड में 7 वर्सेस 8, तीसरे राउंड में 6 वर्सेस 8, चौथे में 5। तो आप देखेंगे हर जगह पे राइट कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, टॉप पे 8 8 8 8 लिखा हुआ है हर एक के अंदर, हर राउंड के अंदर। तो ये आपको फिक्स करना है। यहाँ 8 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई एक फिक्स कर देना है आपको, ज़रूरी नहीं कि 8 ही, ठीक है, कोई एक आपको फिक्स कर देना है हर बार। तो हर राउंड में ये 8 नंबर यही रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है? अब सिर्फ पहले राउंड की बात करिए, बाकी सारे बाद में समझाता हूँ। राउंड 1 में आइए, तो ऊपर 8 फिक्स हो गया। अब 8 के साथ कौन खेलेगा वो देखना है हमको, है ना। अब ऊपर क्या आया था कि एक फिक्स कर दो, तो 8 नंबर हमने यहाँ फिक्स कर दिया। उसके बाद क्लॉकवाइज बढ़ना था, लेकिन मैंने आपको कहा क्लॉकवाइज भी बढ़ा जा सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी बढ़ा जा सकता है। तो आप यहाँ देखें तो 8 के बाद नीचे 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, 4 3 2 1, कोई भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, 8 से पहले 7 नंबर की टीम आएगी ना, आपको क्या लिखना है? आपको क्लॉकवाइज लिखना है। तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ, 8 7 6 5, फिर 5 से 4 जाइए, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं ये अगर मान लीजिए कि मैं अपना हैंड या फिंगर पोजीशन यहाँ दिखाता हूँ, पहले राउंड की बात कर रहा हूँ सिर्फ, बाकी सारे बॉक्स भूल जाइएगा। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे इमेजिन कर रही है। घड़ी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल रही है। इमेजिन करिए, 8 से 7 जाइए, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 आइए। तो ऐसे घड़ी की जो सुई चलती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। तो आपको यहाँ पे 8 के नीचे 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 ऐसा लिख देना है। तो हो गया पहला राउंड पूरा। 1 वर्सेस 8 खेला जाएगा, 2 वर्सेस 7, 3 वर्सेस 6 एंड 4 वर्सेस 5। ये हो गया पहला राउंड पूरा। समझिए धीरे से, और आगे तो ज़्यादा डिटेल समझ में आएगा। अब राउंड नंबर 2 शुरुआत करिए। समझना है तो मैं आपको दूसरी बार बताऊंगा, लेकिन आप सुनिए ज़रा। राउंड नंबर 2 को देखिए, 8 नंबर को तो फिक्स ही कर देना है, कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको कोई बिल्कुल चेंज नहीं करना है आपको। अब 8 नंबर यहाँ फिक्स हो गया,
फिर अब आपको आगे बढ़ना है, क्लॉकवाइज घूमना था, अब धीरे धीरे बढ़ाना है, रिप्लेस करना है टीमों को। आप देखिए कहाँ चली गई वो टीम, 6 नंबर यहाँ पे आ गई, 6 5 4 3 2 1 7। 7 कहाँ चली गई, जहाँ वो पहले राउंड में 1 नंबर टीम थी जहाँ पे, वहाँ पे 7 चली गई। मतलब अब एक एक पोजीशन सब लोग डाउन आते जाएंगे। 7 थी तो वो वहाँ चली गई, है ना, क्योंकि आप समझिए क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। मैंने आपको राउंड 1 में बताया था, सुनिएगा, राउंड 1 में मैंने आपको बताया था कि 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 ऐसे जाएंगे तो क्लॉकवाइज हुआ। और अगर आपने वहाँ से देखा होता तो 8 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना। 8 के बाद 1 नंबर की टीम आती है, सो 8 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे जाते तो एंटी क्लॉकवाइज होता। तो क्या करना है उसके बाद, अब 8 को तो फिक्स रखना है। तो वहां जो राउंड 1 में 1 नंबर की टीम थी, वहां से सबको एक एक पोजीशन नीचे धक्का मारते आइए। तो 1 जो है वो नीचे आएगा, 2 और नीचे जाएगा, 3 और नीचे जाएगा, 4 उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 5 और ऊपर जाएगा, 6 और ऊपर जाएगा, तो 7 कहाँ जाएगा, 7 के लिए तो जगह ही नहीं बची, तो 7 कूद के उस साइड चला जाएगा, क्योंकि 8 की तो जगह बदलनी नहीं है, तो 7 वहाँ चला जाएगा जहाँ पहले 1 था। आई होप आप समझ रहे होंगे। राउंड नंबर 3 की चर्चा करते हैं। देखिए राउंड नंबर 3 में फिर से समझिएगा प्लीज़, 8 नंबर जो है वो फिक्स रहेगा, कहीं 8 नंबर मूव नहीं होगा, तो 8 को फिक्स रखना है। अब क्या करना है, राउंड 2 को देख के राउंड 3 बनाना है। जैसे राउंड 1 को देख के राउंड 2 बनाया था, ऐसे राउंड 2 को देख के राउंड 3 बनाना है। अब राउंड 1 भूल जाइए, सिर्फ राउंड 2 पे फोकस करिए और राउंड 3 बनाना है आपको। तो पहले आपने क्या लिख दिया होगा, लिखते लिखते प्रैक्टिस करिएगा तो ही समझ में आएगा। सबसे पहले आपने क्या लिख दिया होगा, 8 नंबर को फिक्स कर दिया होगा। अब दूसरी सब टीमों की बारी, उस साइड जाइए, 8 नंबर आपने फिक्स कर दिया। अब 8 के साथ कौन खेलेगा वो आपको लिखना है, वहां से शुरू करना है। 8 के साथ कौन टीम खेलेगी, राउंड 2 में 8 के साथ कौन थी, 7 नंबर थी ना राउंड 2 में, लेकिन उसको तो अब धीरे धीरे एक एक पोजीशन धक्का मिलेगा नीचे। तो देखिए 7 जो है वो नीचे आ जाएगी 1 की जगह पे, 1 नीचे आ जाएगी 2 की जगह पे, 2 उस साइड चली जाए 2 नीचे आ जाएगी 3 की जगह पे, 3 उस साइड चली जाएगी 4 की जगह पे। एक एक पोजीशन धक्का देना है हर बार। 3 चली जाएगी 4 की जगह पे उस साइड, 4 चला गया एक स्टेप और ऊपर, 5 चला गया एक स्टेप और ऊपर। अब 6 बेचारा एक स्टेप ऊपर कहाँ जाए, उसके एक स्टेप ऊपर तो 8 है, तो वो तो वहाँ जा नहीं सकता, तो 6 घूम के कहाँ आ जाएगा, उस साइड आ जाएगा। मतलब 8 नंबर की मैच 6 नंबर के साथ होगी। यही मैं वापस से रिपीट करता हूँ चौथे राउंड में। चौथा राउंड, राउंड नंबर 3 को देख के बनाना है। सबसे पहले 8 नंबर की टीम को फाइनल कर देना है। 8 नंबर की टीम फाइनल हो गई, वहीं पे पड़ी है। अब क्या करना था आपको, 8 नंबर की टीम लिख देने के बाद राउंड 3 को देखिए, और राउंड 3 में जो लेफ्ट हैंड साइड पे हैं वर्सेस वर्सेस लिखा हुआ है, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, उन सबको एक एक प्लेस नीचे धक्का मारते आइए, दबाते आइए ऊपर से। 6 को दबाइए तो नीचे आ जाएगी, 7 को दबाइए तो और नीचे आ जाएगा, 1 को दबाइए तो 2 की पोजीशन पे आ जाएगा। अब 2 को कहाँ दबा पाएंगे, वो तो बॉक्स से बाहर निकल जाएगा, तो 2 बेचारा उस साइड चला जाएगा। अब 2 उस साइड जाएगा तो 3 नंबर जो था वो एक प्लेस और ऊपर जाएगा, 4 नंबर जो है वो एक प्लेस और ऊपर जाएगा। अब 5 नंबर बेचारा कहाँ जाए, वो तो जा नहीं सकता, ऊपर तो उसके 8 है, तो 5 नंबर को उस साइड जहाँ पे वो टॉप पे लेफ्ट टॉप पे जगह खाली है वहाँ 5 हो जाएगा एडजस्ट, तो बन गया राउंड 4। ऐसे एक और आखिरी राउंड समझा दूँ, फिर 6 और 7 वैसे ही करना है। कैसे करना है राउंड 5, सिर्फ राउंड 4 को देखना है, टॉप राइट पे क्या लिख देना है, 8 नंबर फिक्स। ओके, टॉप राइट पे 8 नंबर फिक्स कर देना है। अब क्या करना है, राउंड 4 को देखिए। राउंड 4 में लेफ्ट टॉप पे कौन था, 5, तो वहाँ से दबाना शुरू करिए। 5 को दबाइए तो एक पोजीशन नीचे आ जाइएगा, 6 को दबाइए तो वो एक नीचे आ गया 7 की जगह पे, 7 को दबाइए वो 1 की जगह पे आ गया, 1 को दबाइए तो उस साइड चला जाएगा 2 की जगह पे, 2 को दबाइए तो वो ऊपर 3 की जगह पे चला जाएगा, 3 को दबाइए तो ऊपर 4 की जगह चला जाएगा, 4 को दबाइए तो वो तो ऊपर 8 है, जा तो सकता नहीं, तो 4 कूद के कहाँ चला जाएगा,
लेफ्ट हैंड टॉप पे, तो बन गया राउंड 5। ऐसे राउंड 6 बनाना है और राउंड 7 बनाना है। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? तो इस हिसाब से आपको ये लीग फिक्सचर ड्रॉ करना है। एक और एग्जाम्पल नीचे आ रहा है 9 नंबर ऑड नंबर टीम्स के लिए, बस 8 या 9, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे आपको, ये बहुत लेंदी बन जाता है। तो ये था इवन का एग्जाम्पल। अब हम लेंगे एक ऑड का एग्जाम्पल जहां बाय लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही पूरा चलेगा। तो आइए वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन। ड्रॉ अ लीग फिक्सचर फॉर 9 टीम्स। ऑब्वियसली साइक्लिक मेथड की बात चल रही है तो अभी उसी से करना है। सबसे पहले जो चीज़ें सारी लिखी जाती हैं वो टोटल राउंड कितने, टोटल मैचेस कितनी। ऊपर क्या आया था लॉजिक, और टीम है तो जितनी टीम्स हैं उतने ही राउंड, 9 टीम्स हैं तो 9 राउंड, सो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स आर 9। मैचेस फॉर्मूला फिक्स था n इंटू n माइनस 1/2, सो 9 इंटू 9 माइनस 1/2, सो हाउ मच, आंसर विल बी 36। 72/2 इज 36, सो टोटल 36 मैचेस होंगी हर राउंड में। 9 राउंड्स 36 मैचेस, तो हर राउंड में 4-4 मैचेस होंगी। कॉमन सेंस की बात है। अब अगर आप नीचे टेबल देख रहे हैं तो टेबल में तो आप पाएंगे कि सर यहाँ तो हर राउंड में 5-5 मैचेस दिखाई दे रही हैं, 4-4 तो नहीं है, 5-5 नहीं है, एक बाय है हर जगह पे। कैसे, आइए शुरुआत करते हैं। राउंड नंबर 1 समझते हैं। ऊपर क्या कहा था मैंने आपको, कोई एक टीम को फिक्स रखना है राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे। यहाँ कोई एक टीम को नहीं, यहाँ राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे कंपलसरी क्या फिक्स रखना है, हर बार सारे राउंड में बाय। क्या लिख देना है, बाय। हर राउंड में बाय लिख देना है। तो राउंड नंबर 1 की बात करिए, राइट हैंड टॉप पे लिख दिया बाय। अब बाय किसको मिलेगा, तो अब लेफ्ट टॉप से लिखना शुरू करिए। पहली मैच पहले पूरी करनी है ना, तो राइट टॉप पे लिखा बाय। अब बाय के साथ कौन, अच्छा बाय के साथ कौन मतलब तो ये मैच नहीं चल रही है, बाय के साथ कौन मतलब किसको बाय मिलेगा, ये बात कर रहा हूं मैं। तो बाय के साथ कौन, तो नंबर 1 से ही शुरुआत करेंगे। सो बाय लिखा है राइट टॉप पे, तो लेफ्ट टॉप पे लिखेंगे 1। बस फिर तो सीक्वेंस में चलना है। सीक्वेंस में चलना है मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही लिखना है, तो राउंड 1 पूरा हो जाएगा। तो क्या मतलब निकला इसका कि नंबर 1 को मिलेगा बाय, 2 की मैच होगी 9 के साथ, 3 की मैच होगी 8 के साथ, 4 की मैच होगी 7 के साथ और 5 की मैच होगी 6 के साथ। तो कितनी मैचेस हुई, 5 नहीं 4 मैचेस हुई। वो 1 वर्सेस बाय लिखा हुआ है मतलब 1 नंबर की टीम को तो बाय मिला है। बाय कोई टीम थोड़ी है, तो डमी टीम है, याद करिए। तो 1 को बाय मिला है और मैचेस तो 4 ही हैं, लिखी हुई 5 चीज़ें हैं लेकिन मैचेस 4 हैं यहाँ पे। ओके, अब राउंड नंबर 2 में जाना है, वैसे ही जैसे ऊपर किया करते थे, कोई चेंज नहीं। राउंड नंबर 1 को देख के हम बनाएंगे राउंड नंबर 2। कैसे बनाएंगे, राइट टॉप पे बाय फिक्स लिखना है। अब जाइए लेफ्ट टॉप की बारी, तो लेफ्ट टॉप जगह खाली रख दीजिए, अभी वहां कोई अपने आप आ जाएगा। राउंड 1 में जो लेफ्ट टॉप पे था 1, वहां से नीचे धक्का मारना शुरू करिए, तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 और नीचे जाएगा, 3 और नीचे, 4 और नीचे। अब 5 को तो नीचे जाने के लिए जगह नहीं होगी, तो 5 उस साइड चला जाएगा, 6 और ऊपर, 7 और ऊपर, 8 और ऊपर। 9 कहाँ गया, 9 के लिए जगह बची नहीं क्योंकि उसके ऊपर तो बाय होगा, तो 9 चला जाएगा कूद के लेफ्ट हैंड टॉप पे। हो गया राउंड पूरा। जाइए राउंड नंबर 3 पे, क्या करना है, राइट टॉप पे बाय जो है वो फिक्स लिख दीजिए, लेफ्ट टॉप को खाली छोड़ दीजिए कि बाय किसको मिलेगा, वहाँ अपने आप कोई टीम आ जाएगी। तो बाय लिखिए राइट टॉप पे, लेफ्ट टॉप पे जगह खाली छोड़ दीजिए। और अब राउंड 2 देखिए, राउंड 2 में लेफ्ट टॉप पे कौन था, 9, तो वो 9 से नीचे धक्का मारना शुरू करिए, 9 को एक पोजीशन डाउन लाइए, तो 1 की जगह पे आ जाएगा, 1 को और डाउन लाइए 2 की जगह पे, 2 को और डाउन लाइए 3 की जगह पे, 3 को डाउन लाइए 4 की जगह पे, 4 चला जाएगा उस साइड 5 की जगह पे, 5 ऊपर चला जाएगा उससे 6 की जगह पे, 6 विल गो टू द प्लेस ऑफ 7, 7 विल गो टू द प्लेस ऑफ 8, बट वेयर विल 8 गो, it cannot go upside because there is written by, so 8 will move to the left top. So round number 3 is over. One more I am explaining, then you can understand very easily the other rounds. Round number 4, how to go for round number 4,
अगेन राइट डाउन द बाय वर्ड इन द राइट कॉर्नर में बाय वर्ड लिख दीजिए, लेफ्ट कॉर्नर को ब्लैंक छोड़ दीजिए, फोर्थ राउंड की बात चल रही है, ब्लैंक छोड़ दिया। फिर नीचे राउंड 3 में लेफ्ट कॉर्नर में कौन था 8, तो वहाँ से एक एक पोजीशन डाउन लाइए, तो 8 नीचे आएगा 9 की जगह पे, 9 1 की जगह पे, 1 2 की जगह पे, 2 3 की जगह पे, लेकिन 3 कोई बॉक्स से बाहर तो जा नहीं सकता, 3 इस साइड चला जाएगा तो 4 चला जाएगा एक प्लेस ऊपर, 4 ऊपर चला गया तो 5 ऊपर गया, 6 ऊपर गया, लेकिन फिर 7 के पास तो ऊपर जाने की जगह नहीं है राउंड 3 में, इसलिए 7 वो राउंड 4 में जब जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट कॉर्नर में। यही प्रोसेस हर बार राइट टॉप पे बाय को फिक्स रख के फॉलो करनी है राउंड नंबर 9 तक। तो हर राउंड में एक एक को बाय मिलेगा और हर राउंड में 4 मैचेस होंगी, तो बन जाएगा आपका ये लीग फिक्सचर रेडी। ओके, सो बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ओके, पहली बात समझ रहे हैं, अगर शायद आपको कुछ भी डाउट हो तो आप वीडियो रीप्ले करके सुन लीजिएगा, आई एम श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये थी साइक्लिक मेथड। अब हम बात करेंगे स्टेयरकेस मेथड के बारे में। स्टेयरकेस मेथड सेज इन दिस मेथड द फिक्सचर रिजेंबल अ स्टेयरकेस। पूरा जो फिक्सचर है अगर आप देखें तो सीढ़ियों की तरह, स्टेप्स की तरह बनेगा। देखिए साथ में फिक्सचर दिया हुआ है पास में 9 टीमों का। इन दिस मेथड नो बायस आर गिवन एंड देयर इज ऑल्सो नो एम्बिग्यूटी ऑफ द नंबर ऑफ टीम्स वेदर दे आर इवन और ऑड। मतलब पिछली मेथड की तरह चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ऑड है कि इवन नंबर ऑफ टीम्स हैं। यू जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ओके, नो एम्बिग्यूटी, नो कॉम्प्लेक्स थिंग्स, वेरी सिंपल। ऑन ईच स्टेप one team is kept fixed on the left hand side of each round. This is done till the last 2 teams play their matches. बहुत ही सिंपल, उससे भी ज़्यादा सिंपल है ये बनाना। लेफ्ट साइड पे कोई एक टीम को फिक्स रखना है और बाकी सबके साथ उसकी मैचेस करनी है। कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, लेकिन नीचे उसकी लिमिटेशन लिखी है, पढ़िए। बट दिस मैथड हैज़ अ लिमिटेशन दैट इज डज नॉट इंडिकेट द नंबर ऑफ राउंड्स टू बी प्लेड। यहाँ कितने राउंड होंगे वो पता नहीं चलता। Thus we must have a look at one more method और अल्टरनेटिव फॉर द सेम। इसीलिए कोई और मेथड फिर ढूंढनी पड़ती है। इसमें राउंड्स का पता नहीं चलता, सिर्फ मैचेस, नथिंग एल्स। ओके, कैसे समझते हैं, लेट्स सी। लुक एट द एग्जांपल गिवन ओवर द 9 टीम्स। तो सबसे पहले स्टेप पे, दिस इज नॉट राउंड, दिस इज स्टेप। पहले स्टेप पे अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे 1 1 1 1 1 1, मतलब 1 नंबर की टीम की मैचेस सब टीम के साथ हो रही है। देखिए, तो आपको 1 फिक्स कर देना है। तो 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3, 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टीम्स हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 पूरा। फिर एक सीढ़ी नीचे उतरनी है। अब 2 फिक्स रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 नंबर की टीम की मैच सारे टीमों के साथ करवानी है। तो सबसे पहले तो होना चाहिए 2 वर्सेस 1, लेकिन वो नहीं है क्योंकि 2 वर्सेस 1 यानी 1 वर्सेस 2। एक टीम के सामने एक ही बार खेल रही है, तो 1 वर्सेस 2 तो ऊपर आ चुका है आगे पहले सीढ़ी में, इसीलिए 2 वर्सेस 1 यहाँ नहीं है। अच्छा, 2 वर्सेस 2 तो हो नहीं सकता, इसलिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2 वर्सेस 3 से। सो 2 वर्सेस 3, 4 5 6 7 8 9 पूरा हो गया, दूसरी सीढ़ी पूरी हो गई। तीसरी सीढ़ी कहाँ से शुरुआत करेंगे, नंबर 3 से। तो 3 की 1 के साथ नहीं लिखी हुई है क्योंकि आगे आ चुकी है, 3 की 2 के साथ भी आगे आ चुकी है, 3 की 3 के साथ हो नहीं सकती। तो शुरुआत कहाँ से होगी, 3 की 4 के साथ, 3 की 5, 3 6, 3 7, 3 8, 3 9। 3 को तो फिक्स रखना है, चेंज नहीं करना है। ऐसे ही 4 के साथ, ऐसे ही 5 के साथ। तो आप देखते जाएंगे एक एक मैच हर बार कम होती जाएगी। तो बन गया ये सीढ़ियों वाला पूरा स्ट्रक्चर। ज़्यादा कोई मेहनत है नहीं, ज़्यादा कोई दिमाग यहाँ पे लगाना है नहीं, है ना। आइए इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रिपेयर अ फिक्सचर ऑफ 10 टीम्स प्लेइंग इन 2 ग्रुप्स एज पर द स्टेयरकेस और स्टेप मेथड। दोनों एक ही नाम है, चाहे स्टेयरकेस कहिए चाहे स्टेप कहिए, दोनों एक ही नाम है। तो इस मेथड से 10 टीमों के लिए आपको करना है, लेकिन 10 टीमों को 2 ग्रुप में बांट देना है, फिर आपको ये काम काज करना है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इनिशियल्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 10। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने दिए हुए हैं, 2। तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी नाम दे देते। तो 2 ग्रुप हैं तो ऑब्वियसली 10/2 5 टीम्स विल बी देयर। ईच टीम विल प्ले 4 मैचेस। आपको पता होगा, अच्छा यहाँ अगर आपको 2 ग्रुप करने को बोले गए हैं तो यहाँ इवन नंबर ही दिया होगा।
अगर इवन नंबर ना दिया हो, ऑड दिया हो, तो एक में एक ज़्यादा आएगी, एक में एक कम आएगी। बट हमने कहा था ना, यहाँ ऑड हो इवन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर टीम के साथ मैच करानी है बस, और कुछ नहीं। सो 5-5 टीमें होंगी दोनों ग्रुप के अंदर। ईच टीम विल प्ले 4 मैचेस इन दर ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ टीम्स -1 करो तो मिलती हैं। नंबर ऑफ मैचेस इन ईच ग्रुप, तो 5 × 4 n×n-1/2, सो टोटल 10 मैचेस। ये फॉर्मूलाज तो ऊपर भी थे जो यहाँ भी रहेंगे, है ना। चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए वैसे ऊपर लिखा था कि राउंड का पता नहीं चलता, लेकिन आप यहाँ फिक्सचर देखेंगे तो यहाँ राउंड वाइज लिखा हुआ मिलेगा आपको। वैसे तो कहने को तो ये राउंड नहीं है, ऊपर ही आया था, बट ये तो सिर्फ बस इसकी मैचेस इसके साथ पूरी हो गई तो उसको राउंड नाम दिया है, बाकी ये राउंड नहीं कहलाया जा सकता। राउंड होता तो एक राउंड में तो फिर अलग अलग टीमों की मैच होती है, यहाँ तो एक ही टीम की फिक्स की मैच अलग अलग टीमों के साथ हो रही है ना, तो ये राउंड तो नहीं कहलाया जा सकता। आइए ग्रुप ए में सीढ़ियाँ बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं। ग्रुप ए में 5 टीमें 1 2 3 4 5, तो देखिए आप 1 नंबर की टीम फिक्स कर दी गई है, राउंड 1 लिखा है ऊपर वहाँ पे 1 1 1 1 1, तो 1 की 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, डन, पहली सीढ़ी पूरी। आपको इसको सीढ़ी वाले फॉर्म में ऊपर जैसे लिखा था वैसे आपको ड्रॉ करना चाहिए, ना कि ऐसे राउंड वाले फॉर्म में। ओके, अच्छा जाते हैं अगली सीढ़ी की ओर। तो यहाँ 2 को फिक्स कर देंगे, ऊपर समझाया था बिल्कुल वैसे ही, यहाँ 2 को फिक्स कर देंगे, तो 2 का 1 के साथ तो हो चुका, 2 का 2 के साथ हो नहीं सकता, तो यहाँ 2 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, डन। अगली सीढ़ी में जाइए, 3 का 4 के साथ, 5 के साथ। अगले सीढ़ी में जाइए, 5 का सिर्फ 1 के साथ, दैट्स इट। तो पूरा हो गया यहाँ पे सब कुछ, बस तो इतना ही रहेगा, है ना। तो ये है अलग अलग सीढ़ियाँ जो आपको बार बार फिक्स करनी है यहाँ पे। जो आखिरी यहाँ राउंड 4 में लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे 5 वर्सेस 1 नहीं, यहाँ होना चाहिए 5 वर्सेस 4। 5 वर्सेस 1 तो आ चुका है आगे राउंड 1 में, यहाँ होना चाहिए 5 वर्सेस 4। सो एक छोटी सी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, वो सुधार लीजिएगा। तो नीचे लिखा हुआ है बस नंबर ऑफ मैचेस इन राउंड 1 4, राउंड 2 में 3, फिर 3 में 2, फोर्थ में एक ही मैच, टोटल हो गई 10 मैचेस। अब जाएंगे हम दूसरे ग्रुप के अंदर, तो आइए चलते हैं अब ग्रुप नंबर बी में। देखिए ग्रुप नंबर बी में 6 7 8 9 10 ये 5 टीमें रहने वाली थी। अगेन नो चेंजेस डियर, लुक एट द राउंड 1। ऑल्दो अगेन आई एम सेइंग राउंड 1 नहीं कहना चाहिए, इसको सीडी वाले फॉर्म में बनाना चाहिए। ओके, सो राउंड नंबर 1 देखिए एक टीम फिक्स कर दी गई होगी, छठे नंबर की टीम फिक्स है, तो छठे की 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 10 के साथ, हो गई पहली सीढ़ी पूरी, है ना। दूसरी सीढ़ी में जाएंगे तो एक कदम नीचे उतरेंगे, एक मैच कम होगी, वहाँ किनको फिक्स किया जाएगा, 7 को। फिर 7 की 6 के साथ तो हो चुकी है, 7 की 7 के साथ हो नहीं सकती, तो यहाँ शुरुआत कहाँ से होगी, 7 की 8 के साथ, 7 की 9 के साथ, 7 की 10 के साथ, सिंपल। अगले और जाएंगे तो एक कदम और नीचे उतरेंगे, तो फिर यहाँ 8 की मैचेस 6 के साथ तो हो चुकी है, 8 की 7 के साथ भी हो चुकी है, 8 की 8 के साथ हो नहीं सकती, तो 8 की सीधी जाएगी 9 के साथ, 9 और 10 के साथ, ऐसे ही 9 नंबर की मैच होगी 10 नंबर की टीम के साथ। हो गया ये स्टेयरकेस पूरा। तो इतना सिंपल है ये, कोई ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें नहीं, कोई ज़्यादा एम्बिग्विटी डिफ़िकल्टी नहीं, इट्स वेरी सिंपल। नीचे वही लिखा हुआ है, पहले राउंड में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, टोटल मैचेस 10, तो हो गया पूरा। तो स्टूडेंट्स ये था स्टेयरकेस मेथड, या तो कह लीजिए स्टेप मेथड, और इससे पहले हमने समझा था साइक्लिक मेथड। तो इसके साथ हम ये टॉपिक यहाँ पूरा करते हैं, बड़ा वाला मेन वाला जो था प्रिपेयरिंग अ फिक्सचर फॉर टूर्नामेंट्स। नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए बाय एंड सीडिंग मेथड, एंड लीग टूर्नामेंट के लिए स्टेयरकेस एंड साइक्लिक मेथड। तो ये चारों मेथड्स हमने यहाँ पूरे की। ओके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट सेशन का टाइम भी पूरा होगा हमारा, तो सेशन को हम वाइंड अप करेंगे यहाँ पे। अगला नया टॉपिक जो है वो आगे के सेशन में हम बढ़ाएंगे, क्योंकि उसके लिए अच्छे से टाइम चाहिए होगा समझने के लिए। बिफोर वी एंड अप टुडेज सेशन, लेट अस टेक द होमवर्क फॉर टुडेज सेशन, है ना, हर बार की तरह। सो होमवर्क फॉर टुडेज सेशन विल बी ओनली 2 small questions. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन, जानते होंगे आप, एक्सप्लेन साइक्लिक मेथड बाय एग्जाम्पल, एंड क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन स्टेयरकेस मेथड बाय एग्जाम्पल। दोनों क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े नहीं हैं,
3-3 मार्क के काबिल हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको आपकी होमवर्क बुक में या नोटबुक जो भी आपने बनाई है, जिसके अंदर आप रोज़ का होमवर्क कर रहे हैं, उसके अंदर आपको ये लिखना है ना। अच्छे से इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि बाद में लास्ट में होमवर्क जब चैप्टर पूरा होगा तब आपको दिखाना पड़ेगा। फाइन। सो ओके स्टूडेंट्स, लेट्स end today's session here. Thank you so much. When will we meet the next time? We'll take this chapter more forward towards the end. Okay? Still there are 2 more topics left. So we'll take the second last topic of this chapter in the next video lecture. Till the time, thank you so much. Have a good day and stay home, stay safe. Thank you.